वेलकम टू वे गुरु चैनल। आज हम सीख रहे हैं अपने चैनल में इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट ग्रुप को। टेक्स्ट ग्रुप क्या होता है आइए उस पर देखते हैं। टेक्स्ट ग्रुप में जैसे सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स है, सेकंड हमारा वर्ड आर्ट है, नेक्स्ट हमारा ड्रॉप कैप है, सिग्नेचर लाइन है, डेट एंड टाइम है एंड ऑब्जेक्ट है। क्या चीज़ होता है टेक्स्ट बॉक्स? यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, टेक्स्ट ग्रुप है हमारा। इस टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ये टेक्स्ट बॉक्सेस क्या होते हैं? जब हम पैराग्राफ यूज करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, उसके दौरान अगर हमारे पूरे के पूरे पेज भरे हुए हैं और वहाँ पे हम चाहते हैं थोड़ा सा नोट्स की तरह लिखना है, एक छोटा सा नोट्स लिखने के लिए या कोई नोट लिखने के लिए, तो हम अगर पेज में लिखना शुरू करें तो वहाँ पे जो भी हमारे पैराग्राफ लिखे गए हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसके चलते हम इस टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके हम कहीं कोने पे भी लिखना चाहेंगे तो इसके थ्रू लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं एक नए पेज पे। तो हम स्टार्ट करते हैं, फाइल लेते हैं, फाइल पे न्यू पे न्यू डॉक्यूमेंट्स, इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को लेते हैं और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेने से पहले हम आपको एक दिखाते हैं पैराग्राफ लिख करके, या पैराग्राफ के बीच में अगर हम लिखने का प्रयास करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डेमो तो क्या होगा, ये डिस्टर्बेंस करेगा, कुछ प्रॉब्लम करेगा आपको। तो इससे बचने के लिए अगर हम चाहें तो ये इसमें खुद मिल गया और कोई भी डिज़ाइनिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोने पे रहे टेक्स्ट बॉक्स हमारा, तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं अलग से। और यहाँ पे बहुत तरीके का टेक्स्ट बॉक्स है, आप जिस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं, देखिए ले सकते हैं, और जहाँ पे भी आपका मन करे वो वहाँ पे ले सकते हैं, रख सकते हैं इसको। अब इसमें से जो भी आपको रखने का मन हो तो उसमें से रख सकते हैं। तो देखिए ये सेपरेट हो जाता है, आपका जो पैराग्राफ लिखा गया वो सेपरेट हो गया और यहाँ पे जो पैराग्राफ हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा वो सेपरेट हो गया। इससे आपके कोई भी पैराग्राफ में जो भी पैराग्राफ यहाँ पे लिखे गए हैं उस पैराग्राफ में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्विक पार्ट है। तो क्विक पार्ट कब हेल्प करता है? जब आप कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या जैसे डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं, ऑथर्स के नेम लिखे जाते हैं, कैटेगरी लिखे जाते हैं, कमेंट लिखे जाते हैं, कंपनी के नेम, एड्रेस, ईमेल, ये जो भी चीज़ें हैं लिखे जाते हैं। तो कहाँ पे लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, तो ये क्या होता है कि जब हम बना लेते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री तो उसमें इन सबको पुटअप करते हैं। टाइटल, सब्जेक्ट्स लिखना तो होता ही है, तो कहाँ कैसे लिखना है उसके लिए ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। ऑटो टेक्स्टिंग ये होता है कि अगर कोई बड़ा वर्ड है उसको शॉर्ट में लिखना है, जैसे यहाँ पे देखिए विंडोज़ यूज़र, और अगर इसको शॉर्ट में लिखें WU तो क्या होगा, विंडोज़ यूज़र हो जाएगा। तो यानी शॉर्टकट्स भी लिख करके आप लॉन्ग कट में बना सकते हैं, ठीक है। जैसे टाइमिंग बचते हैं आपके, और बड़े वर्ड को आप छोटा लिखते ही वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। तो ये ऑटो टेक्स्ट है। आर्ट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई नए तरीके का। जैसे इस पर क्लिक किए और देखिए यहाँ पे अलग तरीके का ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कुछ अलग लिखना तो वर्ड आर्ट का यूज़ करके आप ले सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वर्ड आर्ट का बेसिकली वर्क होता है डिज़ाइनिंग में लिखने के लिए। वर्ड मतलब होता है शब्द, आर्ट मतलब होता है कला, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड आर्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं। ड्रॉप कैप एक बहुत ही अच्छा टूल्स है। जैसे कि हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि पहला हमारा जो लेटर होता है वो बड़ा होता है। कैसे होता है तो देखते हैं यहाँ पे, और सारे के सारे छोटे होते हैं। तो एक अलग डिज़ाइनिंग है, जैसे इस पैराग्राफ में भी जो है वो वीडियोज़ में भी जो है वो फर्स्ट लेटर है,
हम ड्रॉप कैप यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम पैराग्राफ लिखे थे यहाँ पे ड्रॉप कैप हाईलाइट हो गया। इसके पहले ये डिसअपीयर था, यहाँ पे दिख नहीं रहा था, हाईलाइट नहीं था, लेकिन अब ये हाईलाइट हो गया है। यहाँ पे देखिए ड्रॉप कैप दो तरीके के यहाँ पे दिख रहे हैं, और थर्ड है नन। नन मतलब होता है कुछ नहीं। ये ड्रॉप कैप में ड्रॉप्ड है और इन मार्जिन है। तो ड्रॉप में देखिए, ड्रॉप में डालने के बाद से यहाँ पे 3 लाइन उसके सामने, 3 लाइन जो है उसके सामने आ रहे हैं, और उसके बाद से 3 लाइन बाद उसके नीचे से ही आ रहे हैं। लेकिन अगर इसी को इन मार्जिन में करते हैं तो देखिए ये एक लाइन में हो जाता है और वी सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ड्रॉप कैप वर्क करता है। अगर इसी को हटाना हो तो नन कर देते हैं, तो देखिए हमारा ड्रॉप कैप हट गया। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हमने सिर्फ उसको सेलेक्ट किया था तो हुआ था। ड्रॉप कैप करके हम ड्रॉप जैसे यूज़ करेंगे तो ड्रॉप हो जाएगा। अगर इन मार्जिन करते हैं तो इन मार्जिन में, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ड्रॉप कैप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या चीज़ होता है? माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने डॉक्यूमेंट्स में डिजिटल सिग्नेचर जिसको बोला जाए, वो चीज़ें हैं ये, कि आप अगर नहीं भी हैं, आपका डॉक्यूमेंट से अप्रूव्ड है, तो आप इसके थ्रू, सिग्नेचर के थ्रू आप इसको अप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिग्नेचर्स हो गए। तो ये सर्विसेज लेने पड़ते हैं हमारे। इससे क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स अगर अप्रूव आपका होता है तो आप किसी भी आप लीगली डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका ये सिग्नेचर्स जाएगा तो वैलिड रहेगा, ठीक है। ऐड सिग्नेचर सर्विसेज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आ रहा है। हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने के चलते ये सर्विसेज नहीं ओपन हो पा रहे हैं। नहीं तो अगर देखिए यहाँ ये लिंक एक ओपन हो गया जिसके थ्रू ये सर्विसेज को आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डेट एंड टाइम, ठीक है। डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से डेट एंड टाइम ले सकते हैं। अलग अलग तरीके का डेट एंड टाइम है, यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। उनको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने के लिए हिंदी या इंग्लिश में। यहाँ पे कैलेंडर टाइप्स हैं, ठीक है। अपडेट ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, और जैसे है वैसे भी रख सकते हैं, और ओके जैसे करेंगे तो ये हमारा डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया। ऑब्जेक्ट करने का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो अगर दूसरा कोई भी एप्लीकेशंस है या दूसरा कोई फाइल है, उसको हम चाहते हैं कि अपने इस फाइल के अंदर उनको इंसर्ट कर लें, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। वो जो फाइल जहाँ पे रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स जो है वो हमारे इस फाइल्स के अंदर चले आएंगे, जिसके थ्रू ये कॉल कर सकता है, ठीक है। जैसे हम एक बिटमैप इमेज को करके और ओके करते हैं, तो बिटमैप इमेज क्या होता है, पेंट का जो फाइल होता है बिटमैप इमेज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेंट ओपन हो गया, और इसमें जो भी फिगर्स हम बनाएंगे, जो भी ड्राइंग करेंगे, वो ड्राइंग हमारा आपके वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे जो कलर है उसको हम ब्लैक कर लेते हैं। एक अगर हम इसको जैसे ही कट करेंगे तो देखिए इसका पूरा इमेज यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। अगर हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर कहीं कोई फाइल रखा गया है, उस फाइल को रखना चाहते हैं, तो ब्राउज़ करके उस फाइल को भी हम वहाँ से रिसीव कर सकते हैं, ला करके रख भी सकते हैं उस फाइल को, ठीक है। इस तरीके से रखना भी चाहते हैं तो हम लिंक टू द फाइल डिस्प्ले एज आइकन्स करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगा। ये फाइल हमारे ओपन हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल्स को इंसर्ट कर सकते हैं उनके ऑब्जेक्ट के थ्रू। उनका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसके थ्रू हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं कहीं से भी, वो कहीं पे भी फाइल पड़ा हो और हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किए यहाँ पे इस टेक्स्ट ग्रुप में। इस तरीके की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और जो भी हमारे
ओल्ड वीडियोस बने हुए हैं जो प्लेलिस्ट में हैं, उनको हमने आई बटन्स पे रखा हुआ है, आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं जो प्रीवियसली हमारे वीडियोस हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके इस वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।